नमस्ते बच्चों। देख सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और नए सत्र पे जो आपका सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा था कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की, आज की जो क्लास है वो है ऊंचाई और दूरी पर। हम लोग त्रिकोणमिति तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पहुंचेंगे नए चैप्टर की ओर जो है ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी की जो OMR सीट पर जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ठीक है, और किस तरीके से आपको लगाना है OMR पर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 अंश है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने का उद्दीर्घ मीनार की ऊंचाई। देखो होता क्या है इस क्वेश्चन में कि अगर मैं पहले बता दूं ऊंचाई और दूरी यहां से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर हम नीचे से, अगर ये कोई आंख है, नीचे से अगर ऊपर की ओर देखेंगे तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। पहले से मैं बोल दे रहा हूं, सवाल तो हम लगाएंगे ताकि समझ में आ जाए। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर कहलाता है उन्नयन कोण। अगर ऊपर से कोई व्यक्ति खड़ा है और यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है नीचे की ओर, तो इस प्रकार से समांतर रेखा खींच करके ये कोण बनता है, इसे बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, तो ये चीजें याद रखना दोनों कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण। नीचे से देखेंगे तो उन्नयन होता है, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन होता है। यहां से हम लोग सवाल को लगाएंगे। सवाल क्या कह रहा है फिर से हम देखेंगे। यहाँ पर यदि लिखा है, यदि सूर्य का अवनमन कोण, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर क्या है, सूर्य है, ये सूर्य हमने बना दिया, सूर्य है। अवनमन कोण कोई एक मीनार है, इसका अवनमन कोण कितना है, वो कह रहा है कि 30 मीटर लंबी छाया। इसकी जो छाया बन रही है, ये छाया ये कितनी बन रही है, 30 मीटर। एक मीनार है, उसकी छाया 30 मीटर बन रही है, तो यहां तक कहीं कोई बिंदु पहुंचेगा। अवनमन कोण ये 60 अंश है। तो अब देखना होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाओं के बीच में यदि तिर्यक रेखा काटती है तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। हम नाम लेंगे A, B और C। ये हमेशा समकोण पर काम करेगा। तो ऊंचाई को हम लोग H मान लेंगे। क्या मान लेंगे, H। यहां से हमेशा tan थीटा काम करेगा। क्यों, क्योंकि tan थीटा होता है लंब बटे आधार, मतलब ऊंचाई बटे दूरी। तो यहां से tan अगर देखा जाए 60 अंश लगाएंगे, tan 60 बराबर ऊंचाई हमने H मान ली और दूरी हमारी कितनी है, 30। तो इसका मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा और बराबर H बटे 30। तो बटे 1 कर दो, 30 यहाँ पहुंचेगा तो H बराबर हो जाएगा 30 √3 मीटर। तो आप लोगों का आंसर आ चुका आसानी से। कौन सा आंसर होगा, देखो पहला ऑप्शन हो जाएगा 30 √3 मीटर। इस प्रकार से सवाल को लगाना है। हर सवाल में चित्र तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जहां चित्र नहीं बनाना पड़ेगा वहां पर मैं बता दूंगा, उसकी ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल लिखा है, दूसरे सवाल पर पहुंचते हैं और लिखा है दूसरे सवाल में कि यदि मीनार के पाद, एक मीनार है, देखो बेटा ये मीनार हो गई, उसका ये पाद सिरा हो गया, निचला सिरा। पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु, यहां से कोई एक बिंदु A है जिसकी दूरी कितनी है, 50 मीटर। बस इसमें केवल धैर्य रखना है कि जैसा वो कहता जाए, सवाल जैसी भाषा बोलता जाए उसी भाषा पर आप लोगों को चित्र बनाना है, ठीक है ना। तो 50 मीटर दूर स्थित कोई एक बिंदु हो गया, तो उस बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60। तो नीचे से ऊपर की ओर देखा है उसने और कितना बना दिया है, 60 अंश बना दिया है। तो मीनार की ऊंचाई, यहां पर भी मीनार की क्या निकालनी है बेटा, ऊंचाई ABC, ठीक है ना। अगर सॉल्व करेंगे तो फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पर tan 60 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, H बटे 50 हो जाएगा। यहाँ पर इसका मान √3 बटे 1 हो जाता है, आपको मालूम है। तो H बटे 50 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल होगा तो H बराबर यहाँ पर भी आ जाएगा 50 √3 मीटर। 50 √3। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर B हो जाएगा, लिखा है 50 √3, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से इन सवालों को ध्यान देना, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। मैं बता रहा हूं आपको, हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो स्तंभों जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं, एक 20 मीटर ऊंचा है
दो स्तंभ है, देखो ये 20 मीटर ऊंचा है, एक है स्तंभ ये 14 मीटर ऊंचा है, तो ये कितना है 14 मीटर ऊंचा, बना दिया स्तंभ। फिर कह रहा कि शिखरों को एक तार से जोड़ दिया जाए, इन दोनों के शिखरों को, ये शिखर है, एक तार से हम लोगों ने क्या किया, जोड़ दिया एक तार से। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यहाँ पर ये क्षैतिज हो जाएगा, ये इस प्रकार से ये क्षैतिज हो जाएगा, कितना बनाएगा 30 अंश का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई बताइए। तो ये तार की लंबाई पूछा, मानो तार की लंबाई कितनी है बेटा l। ध्यान देना सवाल में, ठीक है, ध्यान देना जरा। ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 14 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 6 मीटर बचेगा। क्यों, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल 20 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो यहाँ पर अगर हम नाम दे दे ए बी सी डी ई, ध्यान देना बेटा, वैसे तो मुझे यहाँ पर दूरी भी निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसने पूछा भी नहीं है, तो उसने सिर्फ ये कहा कि जो तार डाला है उस तार की लंबाई, तो कर्ण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा साइन, तो यहाँ पर लगा देंगे साइन 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब आपका 6 आ गया, कर्ण आपका l आ गया, इसका मान 1/2 होता है, तो 6/l हो जाएगा, तो l बराबर कितना आ जाएगा बेटा 12 मीटर, कितना आ जाएगा l बराबर 12 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी, है ना। बड़े आसानी से सवालों को मैंने लगा दिया, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी सवालों में, ये मैं खुद कह रहा हूं कि बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बस आप लोग समझते जाना भाषा क्या कह रहा है, उस भाषा पर डिपेंड होना, और चित्र जरूर बनाना है, चित्र बना लेते हो 50% सवाल वहां पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा, तो चौथा क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग क्या लिखा है, देखना बेटा, ऐसे सवाल आते भी हैं। एक छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात, एक ये छड़ है, उसकी लंबाई और उसकी छाया, है ना, ये लंबाई हो गई और ये क्या होगी बेटा छाया हो गई, ठीक है। तो कितना अनुपात है, 1:3 है, मतलब लंबाई को हमने l मान लिया, छाया को हमने x मान लिया, या इसको h मान लीजिए। तो यहाँ देखो, तो h/x बराबर कितना है उसका 1:3, है ना। तो सूर्य का उन्नयन कितना माना बेटा, माना कौन कितना है थीटा। अगर हम यहाँ पे tan थीटा भी मान लेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/x हो जाएगा ना, बोलो लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर 1/√3। तो बताइए 1/√3 कितने का होता है tan में, तो होता है tan 30 अंश का। तुलना करेंगे तो थीटा बराबर कितना अंश आ जाएगा बेटा 30 अंश, कितना आ जाएगा 30 अंश, जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है सी। तो ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है, आए हुए क्वेश्चन है, परंतु आपको जल्दबाजी नहीं करनी, ये मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है आपका कि एक स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, देखो वही है, लंबाई को हमने h माना, छाया को हमने x माना, कितना है √3/1 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण देखो, यही वो चित्र कह रहा है, ये थीटा कह रहा है, इसे हमने h माना, किसको स्तंभ को, तो हमने उसकी छाया को क्या मान लिया x। यहाँ पर भी लगा देंगे tan थीटा बराबर कितना आएगा बेटा h/x आएगा, और जबकि h/x कितना है √3/1, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3, और √3 कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है, कितने का होता है tan 60 का मान होता है। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 60 अंश, कितना आ जाएगा 60 अंश। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। उसमें था 1:3, उसमें √3:1, देखो √3:1, और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में था 1:3, पिछले वाले में क्या था 1:3, इसीलिए इसका आंसर 30 अंश हो जाएगा, और दूसरे वाले का आंसर आपका 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो इस 6 को भी देखते हैं सॉल्व करके क्या होगा। लिखा है 25 मीटर ऊंची पहाड़ी चोटी से, एक पहाड़ी है, चलिए मैं ये पहाड़ी बना देता हूँ, ये है कितनी है 25 मीटर ऊंची है, तो 25 मीटर, है ना। तो आप लोग भी इसको बड़े आराम से सवालों को समझना और लगाना, कोई जल्दबाजी भी ना करना। 25 मीटर है, बना दिया मैंने पहाड़ी की चोटी से एक मीनार है, मीनार का मतलब कोई मकान है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
25 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से हमने देखा एक मीनार की शिखर का उन्नयन कोण। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, तो यही बस भाषा ही आपको समझनी है, भाषा ही आपको समझनी है। यहाँ पर पहाड़ी हो जाएगी 25 मीटर की, ये हो जाएगी 25 मीटर की पहाड़ी, ये एक मीनार हो जाएगा क्योंकि इसकी चोटी से हमने शिखर की चोटी को देखा है ना। तो उन्नयन कोण इस प्रकार का बनता है, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण उसके पाद के अवनमन कोण के बराबर है, उसी शिखर मीनार के पाद के अवनमन कोण के क्या है, बराबर। तो करेंगे क्या इसमें, माना कि यहाँ पर कोण कितना था, थीटा, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, थीटा। अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की क्या निकालनी है, ऊंचाई। तो माना मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, h हो जाएगी। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 25। ध्यान देना क्यों, क्योंकि बराबर बराबर हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h - 25, h - 25। माना कि ये दूरी कितनी है बेटा, x है, कितनी है, x। अगर यहां से देखेंगे, नाम दे देता हूं a b c d e। अगर नाम दे दूं तो यहां से tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर 25/x आ जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। यहां से अब यहां से निकालेंगे त्रिभुज ई ए डी में, है ना। तो यहां से tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, h - 25 कितना हो जाएगा बेटा, x। अगर इन दोनों को हम लोग क्या कर दे, बराबर बराबर कर दे, ये समीकरण सेकंड। तो करेंगे क्या बेटा, यहां से मैं कर देता हूं फर्स्ट बराबर सेकंड, क्योंकि दोनों tan थीटा के हैं। तो 25/x बराबर हो जाएगा h - 25/x, x से x कैंसिल, तो h - 25 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 25। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 50 मीटर। h बराबर कितना हो जाएगा, 50 मीटर। तो आंसर देखते कौन सा है, h बराबर कितना आ गया, 50 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बड़े आसानी से सवाल को लगा दिया है मैंने। ये सवाल जरूर इंपॉर्टेंट वे है, क्यों, इसमें थीटा नहीं दिया, दूरी नहीं दी, फिर भी इसने पूछा है ऊंचाई, ठीक है। तो आराम से सवाल को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। लिखा है 7वां सवाल जो है वो भी आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल, ठीक है। तो वेक सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर देना है, और जितनी क्लासें आपकी आती है हर क्लास को देखना है, ये ध्यान देना, क्योंकि अगर स्किप करोगे ना तो हो सकता है समझ में ना आए। लेकिन कमजोर जो बच्चे हैं मैं उनके लिए यही सलाह दूंगा कि आपको हर एक वीडियो को बड़े आराम से बिना स्किप किए एक एक कंटेंट को देख के ही चलना है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल पर, देखते हैं क्या कह रहा। देखिए, भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है ना, भूमि का मतलब पृथ्वी है, किसी बिंदु से, कोई एक ये बिंदु है, ये बिंदु हो गया, बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर ये मीनार है कोई, इससे कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। चलो भाई हमने मान लिया मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, उसी बिंदु से कितने अंश है, देखो बेटा 30 अंश है, ये बना दिया। तो मीनार की ऊंचाई होगी, तो माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। ये पहला जैसा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 33 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 33। तो h बट्टे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मान कितना, 1/√3, तो बराबर कितना हो जाएगा, h बट्टे 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, है ना, तो h√3 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो h बराबर 30/√3 हो जाएगा। ये तो आंसर नहीं दिया कहीं, इसे और सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे, यहाँ सॉल्व किए दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर। तो h बराबर 30/3 नीचे कर देंगे, √3 ऊपर। ये कैसे किया बेटा, √3 के ऊपर नीचे गुणा, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको लगाना है, बड़े धैर्य से लगाना। मैं पहले बोल रहा हूँ, देखो हर चीज आपको कंटेंट में मिलेगी, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग, ना आपको करने देंगे, बड़े आसानी से सवालों को हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। यहाँ पर सूरज नहीं, सूरज है, बड़ा ऊ है। यदि सूरज के किरण का झुकाव 40 अंश से 60 अंश बढ़ता है, देखो ये सूरज है, सूरज को बना लेते हैं भैया, बनाना पड़ेगा, सूर्य भगवान है हमारे।
तो पहले तो ये 40 अंश बना रहा था कहीं से, कितना बना रहा था 40 अंश, पर बाद में कितना बनाने लगा ये 60। ठीक है, तो एक मीनार की छाया, तो एक मीनार, एक कोई मीनार है, ये कोई मीनार है, तो मीनार की जो छाया की लंबाई है 50 मीटर घट जाती है। 50 मीटर क्या होती है, घट जाती है। यहां पर डाटा थोड़ा गलत दिया, ये वाला, ये डाटा गलत दिया, क्योंकि अभी तक इतने सवाल लगाए होंगे, कहीं हमें 10 40 का मान पता नहीं होता है ना, 0 30 45। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं खुद करूंगा कि यहाँ 40 ना होकर के किताब में 45 होना चाहिए, तो हम लोग भी यहाँ 45 करेंगे। 45 से बढ़ता है और 60 पहुंच जाता है। एक मीनार की जो छाया है, ये छाया बन गई ना पूरी, ए बी और ये सूरज है सी, ये मीनार की पूरी छाया है। लेकिन कह रहा कि जैसे कोण बढ़ता है तो जो छाया की लंबाई है 50 मीटर क्या हो जाती है, घट जाती है, 50 मीटर घट जाती है। तो मीनार की ऊंचाई, तो यहां से यहां तक आने में कितना लगता है 50 मीटर, ये घट जाती है। तो ये दूरी कितनी मानेंगे बेटा, f, ऊंचाई कितनी मानेंगे, h। सवाल को फिर से समझ, पहले 45 अंश था, बाद में बढ़ता है कौन 40 अंश, मतलब किसके पास, दीवार के पास जा रहा, दूरी कुछ नहीं होगी तो 50 घट जाती है। तो हमने माना कि बची हुई दूरी कितनी है x और ऊंचाई कितनी है h। पूछा क्या है, तो मीनार की ऊंचाई, तो ऊंचाई निकालेंगे। देखो पहले tan 45 लगा देंगे बेटा, tan 45 बराबर लगाएंगे तो हो जाएगा h बटे 50 प्लस x, इसका माने तो 50 प्लस x बराबर h, समीकरण 1। फिर लगाएंगे tan 60, तो tan 60 अंश बराबर h बटे x, इसका मान √3, तो √3 बराबर h बटे x, तो x बराबर हो जाएगा h बटे √3। ठीक है, अब ये मान क्या करेंगे, ये मान यहाँ पर रखेंगे, तो 50 प्लस x का मान रखो h बटे √3 बराबर h हो जाएगा, वहां ले जाएंगे तो h माइनस h बटे √3 बराबर 50। सॉल्व करेंगे बेटा इसको, यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पर जगह तो यहाँ पर है नहीं, चलो यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बटे √3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 50। तो h बराबर हो जाएगा 50 √3 बटे, ये नीचे आ जाएगा √3 माइनस 1, परिमीकरण करा देंगे तो h बराबर 50 √3, ये हो जाएगा ऊपर √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा कितना बेटा 2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा किससे 25 बार। तो आंसर आपका आया 25 √3 ब्रैकेट √3 प्लस 1, और अच्छा लिखेंगे तो देखो 25 √3 के अंदर मल्टीपल, तो 3 प्लस √3 मीटर। अब आंसर देखेंगे क्या मैच कर रहा है, देखो 25 3 प्लस √3 ये कर रहा ना, ये मिल गया। इस सवाल को नोट जरूर कर लेना, यहाँ पर थोड़ा गलत है, 40 की जगह 45 अंश होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोल दिया वो प्रिंटेड गलत हो गया, टाइप करने में गलत हो गया है। तो ये सवाल को हम लोगों ने लगा लिया आराम से, इस तरीके से आपको लगाना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, पूरा का पूरा मैंने समझा दिया। जहां समझ में ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल के बता देना कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, मैं पुनः जब अगली क्लास दूंगा तो उस कमेंट में पढ़ करके आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं इस पर भी क्या है। लिखा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर। अरे बहुत सिंपल, चुटकियों में देखो बेटा, कह रहा एक सूर्य है ना, ये सूर्य है, ये क्या है, खंबा है, ये उसकी छाया है। तो कह रहा कि जो खंबे की ऊंचाई है हमने h मान ली, और जो उसकी छाया की लंबाई है वो भी h मान लेंगे, दोनों आपस में कैसे हैं बराबर बराबर। तो माना कोण थीटा ये है, बताइए कितना कोण बन रहा है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन पूछा जाइए, यहाँ पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जबकि, है ना। कह रहा कि जो स्तंभ की ऊंचाई है और उसकी छाया दोनों कैसे आपस में बराबर। जब बराबर है बेटा तो क्या दिक्कत, tan थीटा लगा देंगे तो h बटे h हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 1। तो बताइए tan थीटा बराबर जब 1 आ गया तो 1 किसका मान होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, tan 45 का, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा। तो देख लीजिए ये है। अब ये क्वेश्चन पता है कहां से आया, अभी मैंने क्वेश्चन आपको दूसरा पढ़ाया था 1:√3 वाला,
एक क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ाया था √3:1 वाला। एक क्वेश्चन ये है, ये 1:1 है, देखो बराबर बराबर है ना, तो 1:1, ठीक है ना। इस प्रकार से इसी एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन आप लोगों के लग चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो कल अगली वीडियो आएगी उस पर आपको 10 से आगे मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10वां है, लिखा है कि यदि H1 तथा H2 ऊंचाइयों की दो मीनारों के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, एक ये है मीनार जिसकी ऊंचाई H1 है, एक ये मीनार है जिसकी ऊंचाई H2 है, दोनों के पाद सिरों को मिला दिया और मिलाने वाली, चलो इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। दोनों पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु कोई है, E मान लिया हमने मध्य बिंदु, है ना। मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 और 30, चलिए यहां से 60 अंश का बनेगा और यहां से 30 अंश का बनेगा। 30 अंश का कोण बनता है, यहाँ पर ये नहीं लिखा उन्नयन बनेगा कि अवनमन, चलो उन्नयन ही बनेगा, उन्नयन ही बनेगा और तो कुछ बनेगा नहीं। ये 60 और ये 30, ठीक है ना। तो कह रहा है H1/H2, यहाँ गलत है बेटा, हाँ थोड़ा मिसपेल यहाँ पर स्मॉल h2 कर देना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे हमने मान लिया यहाँ पर। तो कह रहा है H1/H2, ये दूरी कैसी बराबर, अगर ये x मानेंगे तो ये भी कितनी हो जाएगी बेटा, x हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, tan 60 लगाओगे, जब tan 60 लगाएंगे, ध्यान देना इस सवाल पर, तो हो जाएगा H1/x, तो इसका मान कितना, √3 बराबर H1/x, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, H1/√3, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार से यहाँ tan 30 लगा देंगे, देखना tan 30 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, H2/x। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर बराबर है, उसने पहले बोला मध्य बिंदु, क्या बोला है, मध्य बिंदु, तो यहाँ से इसका मान 1/√3 हो जाएगा बराबर H2/x। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, √3 इंटू H2, जबकि आपको पता है ये सेकंड हो गया और दोनों x है, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड, तो ये हो जाएगा H1/√3 बराबर ये √3 H2 हो जाएगा, बटे 1 कर सकते हो, H2 को नीचे लाएंगे बेटा, तो H1/H2 बराबर ये √3 ऊपर जाएगा, तो √3 गुणे √3/1 अर्थात कितना आ जाएगा, 3/1। तो यहाँ से कह सकते हो कि H1 अनुपात जो H2 पूछा था वो आ गया 3:1। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही आपको मिल गया, क्या, 3:1, 3:1, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सवाल आपके कंप्लीट हो गए और आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। और हम लोगों ने आज के 10 सवाल कंप्लीट कर लिए। अगले जो 10 सवाल आपको मिलेंगे ऊंचाई और दूरी के, वो अगली वीडियो मिलेंगे। तो देख सर इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।